हैं, आश्रम है, बच्चे हैं, गौएं हैं, सौन का ऋषि हैं, सभी आश्रम वाले हैं, ग्रस्त संत, लेकिन उनकी इतनी इतनी लंबी लंबी उम्र है। एक एक संत की खुश रहो, प्रसन्न रहो। हेलो, टीकमगढ़ से आए हैं जो बबलू, टीकमगढ़ से आए हैं। हमारे प्रमोद मिश्रा जी बल्देवगढ़ से आए हैं, जो बहुत अच्छे राइटर हैं, लेखक भी। हमने के कई गीत भजन गाए हैं, यूट्यूब पे भी आप सुनते होंगे। प्रमोद मिश्रा बल्देवगढ़ से आए हैं, बबलू टीकमगढ़ से आए हैं, और मामोन से पाठक जी पधारे हैं। बड़ा सौभाग्य है कि आज इस माध्यम से, इस कथा के माध्यम से भेलसी से मनोज भैया, मनोज आए हैं। बड़ी शुभकामनाएं हैं आप सभी। और श्रीवास्तव पाठक जी, चलो अपनी जो घर ही घर की बात है, पाठक जी का सभी जो बाहर से श्रोता पधारे हैं, उन सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक शुभकामनाएं हैं सबके लिए। धन्यवाद है, साधुवाद है कि इस माध्यम से, कथा के माध्यम से कितने दूर से जो लोग आए हैं। भाई भगवान की कृपा है, उन्हीं की कृपा है। अरे रमाशंकर जी मिश्रा जो बल्देवगढ़ से पधारे हैं, मिश्रा जी का तो बल्देवगढ़ है ही है ना। हमारे श्रीवास्तव जी, जय हो श्रीवास्तव, जय हो जय हो। जय हो। आइए बंधु, कथा प्रसंग की ओर लिए चलते हैं। जब सुखदेव जी महाराज सीधे जंगल में तपस्या करने चले गए, व्यास जी उनके पीछे पीछे चले जा रहे हैं। व्यास जी को उत्तर दिया कि महाराज, संसार में बेटे बेटियों से नाम नहीं चलता है, अपने कर्म से नाम चलता है, अपने कर्म से नाम चलता है। जैसा करोगे वैसा नाम चलेगा। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, कर्म प्रधान विश्व कर राखा। जो जस करहि सो तस फल जाय, जो जस करहि सो तस फल जाय। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, कर्म प्रधान कर्म प्रधान विश्व कर राखा, कर्म प्रधान विश्व कर राखा। जैसे करहि सो तस फल चाखा, जो जैसे करहि सो तस फल चाखा, जो जैसे करहि सो तस फल चाखा। संसार में बेटे बेटियों से नाम नहीं चलता है। जन्म के बाद, मृत्यु के पहले कौन क्या कर गया उससे सबको लेना देना। विवेकानंद कब पैदा हुए, कब मर गए, कोई जानता?
गांधी जी कब पैदा हुए कब मर गए जानते हैं, लेकिन वो क्या कर गए उसको सब जानते हैं। कृष्ण ने क्या किया, राम ने क्या किया, कंस ने क्या किया, रावण ने क्या किया, यहाँ किए हुए को जानते हैं संसार में। इसलिए जन्म के बाद मृत्यु के पहले जो समय है, इस जीवन को संभाल लो, सारी चीजें समझ जाए। हाँ, 88,000 संत जन, बड़ी बड़ी लंबी लंबी उम्र वाले, जिनके जीवन में कई बार तो इंद्र बदल गए। एक एक संत की उम्र इतनी लंबी कि एक एक संत के जीवन में कई बार तो इंद्र बदल गए, कई बार चतुर्युगी निकल गए, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग कई बार निकल गए। ऐसे संत जब अपने प्रातःकालीन क्रिया से निवृत्त होकर एक स्थान पर बैठे थे, उसी समय रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा, जिन्हें हम सूत जी कहते हैं, सूत जी उन संतों की मंडली के बीच में आए। ये सूत जी जो है व्यास जी के बड़े प्रिय शिष्य हैं। जब सूत जी आए तो 88,000 संत जनों ने खड़े होकर स्वागत किया। इन संतों की इतनी लंबी लंबी उम्र है, लेकिन उनकी उम्र के अनुसार सूत जी तो केवल 20 ही साल के। जब सभी संतों ने खड़े होकर स्वागत किया तो सूत जी बड़े संकोच में पड़ गए। अरे मैं तो आप सबसे बहुत छोटा हूं, मेरा इतना भव्य स्वागत। उस समय सोनक जी, सोनक आदि ऋषियों में से एक सोनक जी बोले सूत जी, आप अगर उम्र में छोटे हैं तो क्या हुआ? धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धास्तथैव च ते सर्वे विज्ञान वृद्धास किंकिरास शिष्य किंकिराः। अरे सूत जी, संसार है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई धन में बड़ा होता है, कोई उम्र में बड़ा होता है, सब बड़े होते हैं, लेकिन जो ज्ञान में बड़ा होता है वही बड़ा समझा जाता है। हाँ, आप देखने में छोटे अवश्य हैं, लेकिन मनुष्य के हृदय में जो अंधकार रूपी अज्ञान बैठा हुआ है, अज्ञान रूपी जो अंधेरा लगा हुआ है, उस अज्ञान को दूर करने के लिए आप तो सूर्य के समान। मुझे कुछ ऐसी कथा सुनाए जिससे गोविंद की प्राप्ति हो जाए। कृष्ण प्राप्ति क्रम शाश्वत साधन तत्ताधुना, ऐसी कथा सुनाओ कि संसार से चित्त हट करके गोविंद के चरणों में लग जाए। और कथा सुनना तभी सार्थक है कि हमारे जीवन में थोड़ा सा भी परिवर्तन आ जाए तो कथा सार्थक। सोनकादिक ऋषियों ने जब यही पूछा कि संसार के लोगों को भगवान की प्राप्ति कैसे हो सकती, गोविंद का मिलना कैसे संभव, सूत जी महाराज ने कहा कि हे सोनकादिक ऋषियों, हम लोग जन्म लेते हैं, फिर तरुण होते हैं, फिर युवा होते हैं, फिर वृद्ध होते हैं, वृद्ध के बाद फिर क्या होते, फिर तो गोविंदाय नमो नमः, कुछ नहीं होते। वृद्ध के बाद तो फिर गोविंदाय नमो नमः है, राम नाम सत्य है। पैदा हुए, बड़े हुए, तरुण हुए, जवान हुए, हैं, युवा हुए, जवान हुए, वृद्ध हुए, वृद्ध के बाद फिर क्या हुए, कुछ नहीं हुए, हैं। हमें जो जीवन मिला है, इस जीवन को हम कितना बर्बाद करते हैं, कितना बर्बाद करते हैं। अगर हमारा आपकी ऐसी प्रवृत्ति बन गई है कि कथा में आ जाए तो 3 बार घड़ी देखेंगे, अब आरती को जाने कब हो, 3 बार घड़ी देखेंगे, और उसी आदमी से कह दो कि जुआ खेल पे चले तो ताश खेल पे 8 घंटा बैठोगे, ताश खेले में 8 घंटा का पता नहीं पड़ा, वो आरती करे में रामचंद्र कृपाल भजन नहीं गा पाओ, ऐसा लगता है कवे बढ़ा जाए, आरती घरे जाए। ये हमारी आपकी दुष्प्रवृत्तियां नहीं है, जो हम समय का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये दुष्प्रवृत्ति है, ये अच्छी बात है। ये जो हमारी प्रवृत्ति बन गई है, इस समय का दुरुपयोग करना, समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अगर भागवत के अनुसार देखा जाए तो हमारा आपका जीवन है क्या, काल व्याल मुखग्रास
त्रास निर्णास हे तवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम्।